ये खुश हो रहे हैं कि जैसे कोई एक जमात टूट जाएगी क्योंकि उसका टॉप लेवल निकल गया है। इस तरह नहीं होता। कुछ अना का भी मसला ज़रूर है। मियाँ साहबान शरीफ ख़ानदान में अना कोई नहीं है। जिस वक्त हमारे साथ मरूफ सियासतदान कानूनदान एहसास एहसन साहब मौजूद हैं। सर, इस वक्त जो पाकिस्तान की हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक जमात है और देख रहे हैं कि लोग उसके उठाए जा रहे हैं, रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी एक बहुत कह लें कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। ये सारे हालात किधर जा रहे हैं? आप एज अ सीनियर पॉलिटिशियन और कानूनदान क्या समझते हैं? बड़ी तशवीश है और इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो बुनियादी चीज़ है वो मईशत है और पाकिस्तान के अवाम है। और पाकिस्तान के अवाम फाकों पे पहुँचे हुए हैं और बच्चों को पाल नहीं सकते। स्कूल में वैसे ही बच्चा हमारा 2.5 करोड़ बच्चा जा ही नहीं रहा स्कूलों में। और ये तो बहुत इधर हम जो सियासतदान या सीनियर सिटीज़न हैं, हम आपस में ही नहीं लड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ बैठ ही नहीं सकते। और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह मरियम बीबी और नवाज शरीफ की जो सियासत है वो उसको वो परवान चढ़ी हुई। और उसमें ये पता नहीं किस वक्त का इन्होंने बदला लेना है सियासी कारकुनों से, कि सियासी कारकुनों के साथ जिस तरह ये सलूक कर रहे हैं इस वक्त, वो तो बहुत ही नारवा है। और ये खुश हो रहे हैं कि जैसे कोई एक जमात टूट जाएगी क्योंकि उसका टॉप लेवल निकल गया है। इस तरह नहीं होता, वो नहीं होगा, वो इनकी ख्वाहिश सरवाइव करेगी पीटीआई आने वाले दिनों में? क्योंकि जो मेन लोग थे, असद उमर, फवाद, ये तो फेस थे ना पीटीआई का, तो इन्होंने छोड़ दी है, तो आपको लगता है सरवाइव कर जाएगी? हाँ, सरवाइव तो कर जाएगी। तो लोगों का एक बहुत हिस्सा तो उसके साथ रहेगा इमरान। ठीक है, ये नहीं खतर सोचना चाहिए कि कोई सियासत में एलिमिनेशन होती है। ठीक है, सियासत में एलिमिनेशन कोई नहीं होती। सियासत में आपने जान ले ली, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जान ले ली और वो सरवाइव कर रहे हैं। उनके बाद हुकूमतें बनी उनकी। अब सियासत में देखा जाए तो तस्लीम करना पड़ेगा, नवाज शरीफ को आपने 2-3 दफ़ा एलिमिनेट किया, निकाल दिया सारे सियासत के दायरे से, और उसको वो फिर आ गया 4 मरतबा वो वजीर। नहीं, कुछ अना का भी मसला ज़रूर है। मियाँ साहबान शरीफ ख़ानदान में अना कोई नहीं है। अब वो पहली दफ़ा हटाए जाते हैं, जेल जाते हैं, तो वो आप देखो कि मनूवर करके, मनूवर किसको किया उन्होंने, किया क्लिंटन को, बिल क्लिंटन उसमें आया, हरेरी जो लबनान वाला वो आया, सऊदी ख़ानदान आया, और परवेज़ मुशर्रफ को किसे ये उठा के इनको सीधा सऊदी सरूर पैलेस में ले गए, एक महल में ले गए। और वहाँ भी कोई कैद वैद इतनी नहीं थी, वहाँ काफ़ी उनको आज़ादियाँ थी। फिर वो बाहर ही चले गए। वो 10 साल की जो थी उससे भी पहले उन्होंने कहा जी बीबी को अगर आपने इजाज़त दे दी है मुल्क में आने की तो हमें भी दो। तो सऊदिया ने ये एक सऊदी इस बात पे अड़ गए, तो ये वापस आ गए। अब वापस आए जब, तो उस वक्त इलेक्शन का माहौल था, फिर ये गवर्नमेंट में आए, फिर ये निकाले गए, फिर ये अब देखो ना सारी मसलियतें और सब कुछ मेल मिला के लंदन चले गए। सज़ा हुई भी है, अदालत से सज़ा याफ्ता है और लंदन चला जाता है। मियाँ ये पसपाई को एक स्ट्रेटजी समझते, एक चाल समझते। अब मेरा नहीं ख्याल इमरान खान समझता है कि पसपाई एक चाल है। वो कहता है कि नहीं बस अड़ गया हूँ, जब मैं बैठ गया। मियाँ साहिबान इसमें कोई शक नहीं, 4 मरतबा वज़ीर आज़म बने हो, क्योंकि ये 4थी मरतबा भी वही हो गए ना। शहबाज नहीं है असल में, तो वज़ीर आज़म नवाज है, जिसके पास हिदायत लेने शहबाज वहाँ जाता है।
अब शहबाज किसी बहाने भी जाता है। वो एक 70-72 साला बादशाह बुढ़ा जिसको कोई अंग्रेज भी नहीं मानता, उसकी ताजपोशी पे जा रहा है। नहीं जगह इसलिए कि वहाँ भाई से। नवाज शरीफ के पास हाजिरी देनी थी उसको, कोई इसका ख्याल नहीं था ताजपोशी का उसका। वो अंग्रेज ही नहीं उसको मतलब हाँ। पसंद करते ऐसी ताजपोशी को।